हरे कृष्णा। हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 90वें अध्याय के चर्चा सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमारे सत्र में हमने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो हमने देखा था देवव्रताः देवान् यान्ति, जो देवताओं का व्रत नियमों का पालन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वो देवताओं के लोक में जाते हैं। पितृव्रताः पितॄन् यान्ति, जो पितरों के उपासक होते हैं वो पितृलोक में अधिकतर जा सकते हैं। भूतेज्याः भूतानि यान्ति, जो भूत प्रेत उनके उपासक होते हैं वो लोग उन लोगों के लोकों को प्राप्त करते हैं। और मद्याजिनः माम अपि यान्ति, जो मेरे उपासक है भगवान कृष्ण कहते हैं वो मेरे धाम में मेरे पास आ जाते हैं। और विस्तार से फिर हमने देखा था देवव्रताः देवान् यान्ति, देवताओं के उपासक देवताओं के लोकों में जाते हैं। और वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यही देंगे कि वो अपने अपने लोगों में उन्हें लेके जाएंगे। और उदाहरण के तौर पे हमने देखा था कर्ण, जो कि सूर्यदेव का उपासक था, और जब अर्जुन ने उनका शिरच्छेद कर दिया कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, उसके पश्चात वह उनके शरीर से जो दिव्य तेज निकला वो सूर्य के तेजोपुंज में विलीन हो गया। तो देवव्रताः देवान् यान्ति पितृव्रताः पितॄन् यान्ति का अर्थ है पितरों के उपासक पितरों के लोक में जाते हैं, और भूत प्रेतों के उपासक इसी प्रकार से उनके लोकों में जाते हैं। ऐसा एक सर्वसाधारण नियम है। और उसके साथ साथ मद्याजिनः माम अपि यान्ति, मेरे उपासक मेरे ही लोक में आ जाते हैं। तो यहाँ पर विशेष बात हमने देखी थी कि अलग अलग जो साधक है उनकी गति बताई गई है। और जो भगवान कृष्ण के उपासक है वो भगवान के धाम में जाते हैं, लेकिन भगवान के धाम की विशेषता क्या है कि बाकी सारे जो धाम बाकी सारे जो जगह है जहाँ पर जाते हैं इनके उपासक, वह पुनरावर्ती है। वहां पर जाने के पश्चात वापस इस भौतिक संसार में आना पड़ सकता है। इसका प्रमाण भी हमने देखा था गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनालोका, इस संसार में इस पृथ्वी तल से लेकर या पाताल लोक से लेकर ब्रह्मा जी तक जितने सारे लोग हैं, आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, वहां पर जाने के पश्चात पुनरावर्तन हो सकता है, लेकिन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते जो मेरे धाम में आ जाता है उसका पुनर्जन्म वापस नहीं होता है। और भगवान के धाम में ये कैसे जाते हैं इसके लिए कई सारे उदाहरण भी हमने देखे थे, जैसे ध्रुव महाराज, संत तुकाराम आदि, जो कि भगवान के धाम में लौट गए। इसलिए हमने देखा था कि हमारे पास कोई इच्छा है नहीं है, लेकिन उपासना किसकी करनी चाहिए भाई? वहां पर जहां पर जाने के बाद वापस नहीं आना होगा। फिर आपके अंदर मनोकामनाएं हैं या कामनाएं नहीं है तो भी उनकी ही उपासना करनी चाहिए, जैसे श्रीमद् भागवत बताता है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आप अकाम हो, आप में कोई कामना नहीं है, सर्व काम हो, कई सारी कामनाएं हैं, या मोक्ष काम, आपको मोक्ष पाने की अभिलाषा है, तो क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग का आश्रय लेना चाहिए। यजेत पुरुषम परम, और परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए। और हमने ये भी देखा था कि कई लोग होते हैं जिनकी गलत धारणाएं होती है। गलत धारणा चाहे
इस प्रकार की कि सभी मार्ग एक ही गंतव्य स्थान को प्राप्त करते हैं, और चाहे जिस देवता की उपासना करो अंत में तो एक ही जगह जाना है। तो ऐसा नहीं होता है। और हमने श्रील प्रभुपाद जी जो उदाहरण बताते उससे देखा था कि प्रभुपाद जी कहते हैं यदि आप लखनऊ की गाड़ी में बैठेंगे तो लखनऊ जाएंगे, यदि आप कोलकाता की गाड़ी में बैठेंगे तो कलकत्ता जाएंगे, आप यूक्रेन का फ्लाइट पकड़ेंगे तो यूक्रेन जाएंगे, रशिया का फ्लाइट पकड़ेंगे तो रशिया जाएंगे। आप कहाँ पर जाएंगे, आप कहाँ पर बैठते हैं उससे निर्भर करता है। उसी प्रकार से हम किस देवता की उपासना करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे वो उसके ऊपर आधारित होता है। और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से ये जो चार कैटेगरीज, ये चार श्रेणियां बताई है भगवान ने, वो किसी किसी गुणों के आधार पे वो लोग उनकी उपासना करते हैं। देवव्रता साधारणतया सत्वगुण में स्थित पाए जाते हैं। पितृव्रता जो रजोगुण में स्थित है वो उनकी उपासना करते हैं। भूतेजा भूत प्रेतों की उपासना वो लोग करते हैं जो साधारणतया तमोगुण में होते हैं। और मध्याजिना भगवान कृष्ण की उपासना दोनों है, तीन गुणों से परे जो लोग हैं वो भी करते हैं। मुक्ता नाम सिद्धा नाम नारायण परायण, और मुक्त होने के लिए भी उनकी उपासना की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने 25वें श्लोक में देखा था कि विभिन्न उपासकों की विभिन्न गति होती है। और खास करके उसमें हमने ये देखा था कि भगवान श्री कृष्ण की जो उपासना करता है वो उनके धाम में लौट जाता है, जहां जहां से वापस उसका इस संसार में जन्म नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो भगवान का धाम विशेष है, वहां पर जाने के पश्चात किसी का पुनरागमन इस भौतिक संसार में नहीं होता है। तो प्रश्न यह उपस्थित हो सकता है कि फिर ऊंचा गंतव्य स्थान मिलने वाला है, मतलब उनको प्राप्त करने की विधि भी कठिन होगी। तो देवताओं के पूजन में तो बहुत सारे विधि नियमों की आवश्यकता होती है, तो क्या भगवान आपके पूजन में भी इतनी कठिनाई है? इसका उत्तर भगवान 26वें श्लोक में देते हैं। और श्लोक इस प्रकार से है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। इस श्लोक का संधि विच्छेद हम देखेंगे। पीनल्स आईफोन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो लाल शब्दों में इंकित है वो सारे पद विभाग है, और अधोरेखांकित है वो संधियुक्त शब्द होते हैं। तो हम लोग हर एक शब्द को 2 बार दोहराएंगे। पत्रम 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 पुष्पम 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 फलम 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 तोयम 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 यह 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 मैं में मैं में यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाता है। यो में यो में विसर्ग का उत हो जाता है और फिर ओ बन जाता है। भक्त्या 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 प्रयच्छति 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 तत् 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 अहम 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 संधि हो जाती है। तदहम तदहम भक्ति 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 उपहृतम उपहृतम उपहृतम। उपहृतम। यहाँ पर इको यणचि नियम से संधि होती है। यहाँ पर जो भक्ति का ई है वो ई और उ मिलके य में परिवर्तित हो जाता है। भक्त्युपहृतम भक्त्युपहृतम अश्नामि 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 प्रयत आत्मनः प्रयत आत्मनः प्रयतात्मनः। प्रयतात्मनः। संपूर्ण श्लोक बोलेंगे एक एक पाठ के साथ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् तदहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नामि प्रयतात्मनः। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ, मेरे पीछे बोलिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् तदां भक्तोपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नामि प्रयतात्मनः। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। तारा रानी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। गौरांगी कदम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। क्षमा करें। पुनः हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रियतात्मनः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलो गौरांगी, बोलो, आप बोलो श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। बहुत अच्छे। तो ये हो गया पद विभाग और संधि। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर श्लोक है। आइए देखते हैं इसका अन्वय किस प्रकार से है कि यह मतलब जो व्यक्ति पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र हम सब जानते हैं, कोई पत्ता, पुष्प कोई पुष्प फूल, फलम कोई फल, या तोयम, तोयम का अर्थ होता है जल, कोई जल, भक्त्या में प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक, में मतलब मुझे, प्रयच्छति प्रदान करता है, देता है, तत्प्रयतात्मनः, उस तत्, तत् यह उसका, तत् प्रयत आत्मनः, जो शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति है, भक्ति उपहृतम, भक्ति पूर्वक जो ये वस्तुओं को प्रदान कर रहा है, ये पत्रम पुष्पम का विशेषण है, भक्ति उपहृतम, भक्ति पूर्वक इन वस्तुओं को मुझे अर्पण करता है, अहम अश्नामि, मैं उनका स्वीकार करता हूँ। तो भक्ति पूर्वक जो भी मुझे किसी पत्ता पुष्प फल तोय जो कुछ मुझे अर्पण करता है, उनका मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसे भगवान बता रहे हैं। तो कई सारी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम लोग इस श्लोक से ले सकते हैं। सर्वप्रथम अभी हम देखेंगे कि जो कनेक्शन है हमारे 25वें और 26वें श्लोक में, कि 25वें श्लोक में भगवान ने अलग अलग देवताओं के उपासक, वो उनके लोग जाते हैं, भूत प्रेतों के उपासक उनके लोक में जाते हैं, पितरों के उपासक उनके लोक में जाते हैं, और मेरे उपासक मेरे इसमें आते हैं, ऐसा बताया था। और खास करके हमने देखा था 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि भगवान की धाम में जो चले जाता है वो वापस इस भौतिक संसार में नहीं आता। तो इसलिए प्रश्न उपस्थित हुआ था अर्जुन के मन में कि आपका गंतव्य स्थान तो इतना श्रेष्ठ है, जहाँ पर जाने के बाद कोई आएगा नहीं, तो विधि आपकी कठिन होगी। तो भगवान की विधि जो है वो भक्ति की आसान है, इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और बाकी देवताओं की विधि कैसी है, तो देवताओं के पूजन के बारे में 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में वर्णन आता है, और आज के श्लोक के साथ हम उसकी तुलना करेंगे। तो 7वें अध्याय का 20वां श्लोक इस प्रकार से है, कामैस्तैस्तै हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। तो देवताओं के उपासक होते कौन है सर्वप्रथम, तो कामैस्तैस्तै हृतज्ञानाः, विभिन्न प्रकार की कामनाओं से प्रेरित होते हैं और उससे उनके ज्ञान का अपहरण हुआ रहता है। और यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण की उपासना कौन करते हैं, प्रयत आत्मनः, मतलब शुद्ध चित्त वाले लोग,
जिनके अंदर कोई कामना नहीं है। और ऊपर देखिए, ऊपर वाले श्लोक के तीसरे पाद में नियमम आस्थाय, वो उन देवताओं की उपासना तो करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, और उनके विधि नियमों का भी पालन करते हैं, नियमम आस्थाय, क्योंकि उनके उपासना के कई सारे नियम होते हैं, विधियां होती है, उनका वो पालन करते हैं। और भगवान के भक्त प्रयतात्मनः, वो तो है, वो कौन सी विधि का पालन करते हैं? किसी विधि का पालन नहीं है, केवल छोटी छोटी वस्तुएं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और वो भी कैसे? भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक भगवान को प्रदान कर रहे हैं, यही एकमात्र विधि है, अन्य कोई विधि नहीं है। न मंत्र है, न यंत्र है, न तंत्र है। इस प्रकार से केवल भक्ति के द्वारा अपने भाव से जो भी भगवान को वो अर्पण कर देते हैं, भगवान उसका स्वीकार कर लेते हैं। तो ये दो प्रकार से हमने देखा। देवताओं की उपासना कामनाओं से प्रेरित लोग करते हैं, भगवान कृष्ण की उपासना साधारणतया शुद्ध चित्त वाले लोग करते हैं। देवताओं की उपासना में कई सारे विधि विधान होते हैं, भगवान कृष्ण की उपासना में कोई विधि विधान जो है वो नहीं होता है। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे, पहले पंक्ति इस श्लोक की जो है, यह पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या में प्रयच्छति, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना की विधि अत्यंत सरल है, वो यहाँ पर बताया गया है। कितनी सरल है? क्या चाहते क्या है भगवान? केवल कोई पत्ता किसी वृक्ष का, कोई पुष्प, कोई फल, कोई जल यदि अर्पण कर दे तो भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो विधि अत्यंत सरल है। और ठीक है, ये चीजें तो भगवान मांग रहे हैं, वास्तव में भगवान को मांगने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो आप्त काम है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ मुझसे आता, मैं सबका स्त्रोत हूँ। हमने इस श्लोक में भी देखा ना, पिता हमस्ते जगतो माता धाता पिता मही से अध्याय में हमने देखा था। तो भगवान को कुछ चाहिए नहीं हमसे, तो क्यों फिर भी स्वीकार करते हैं? क्योंकि भक्तिपूर्वक भगवान का भक्त अर्पण कर देता है, इसलिए भगवान स्वीकार करते हैं, ये नहीं कि भगवान को चाहिए। और देखिए ना, ये जो सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं, वास्तव में ये सारे शब्द एक वचन में है, पत्रम। भगवान बहुवचन भी नहीं प्रयोग कर रहे शब्दों का, मतलब बहुत कुछ मात्रा में चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, ऐसा भी नहीं है। पत्रम एक वचन है, उसका बहुवचन होता है पत्रानी। पुष्पम एक वचन में है, पुष्पानी नहीं बोल रहे भगवान। फलम एक वचन में है, फलानी नहीं बोल रहे भगवान। तो सारे शब्दों का एक वचन में प्रयोग करके भगवान बता रहे, कोई एक भी यदि मुझे अर्पण करता है भक्ति भाव से तो भी चलता है। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी कोई होगा जिसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, ये चार चीजें तो जरूर भगवान को अर्पण कर सकता है कि नहीं? कहीं से कुछ पत्ता ले लिया, तुलसी पत्ता आदि, कहीं फूल ले लिया बगीचे से, फल यहाँ वहां से ले लिया, और थोड़ा जल, ये सब जगह उपलब्ध होते हैं आजकल। इनको लेके भगवान को अर्पण करना इतनी आसान विधि है। तो गंतव्य स्थान ऐसा है भगवान का, वहां पर जो जहां पर जाएंगे वहां से वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन जाने की विधि मुश्किल नहीं है, विधि अधिक सरल है। और यदि हम लोग देखें कुछ उदाहरण, ये जो चार शब्द भगवान प्रयोग करते हैं, पत्र पुष्प फल तोय, कौन कौन भक्त थे जिन्होंने इस प्रकार से इन चार चीजों को अर्पण किया और भगवान को संतुष्ट किया? आइए देखते हैं। सर्वप्रथम पत्रम, तो उदाहरण आता है द्रौपदी का। महाभारत में उदाहरण है वन पर्व, इस विभाग में जब पंचपांडव द्रौपदी के साथ वनवास में थे, उस समय दुर्योधन ने ही भेजा था दुर्वास मुनि और उनके 60,000 शिष्य परीक्षा लेने के लिए पांडवों की। तो वहां पर दुर्वास मुनि आ जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज तो सबका स्वागत करते हैं, आइए हमारे घर में बैठिए। वो कहे कि हम लोग सब भोजन पाने वाले हैं,
हम लोग नहा के आ जाते हैं, भोजन तुरंत तैयार कीजिए, और वो चले जाते हैं। उनके घर में द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, जिस पात्र से जितने चाहिए लोगों का खाना निकल सकता है। लेकिन उसकी एक शर्त थी। उसकी शर्त यह थी कि जब द्रौपदी खा ले भोजन, उसके पश्चात नहीं मिलेगा। और द्रौपदी बताती है युधिष्ठिर महाराज को, अरे मैंने तो खा लिया है, तो फिर क्या करें। तो द्रौपदी, उनके पास कोई चारा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है, और भगवान वहां पर उपस्थित भी हो जाते हैं। भाई भगवान तो उपस्थित हो जाए, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं द्रौपदी बहुत भूख लगी है। द्रौपदी बोलती है, अरे ये लो, कर लो बात, हम आपको स्मरण कर रहे हैं ताकि कुछ हमें आप दे सके, अभी आप मांग रहे हैं, हम कहाँ से दे, कुछ है ही नहीं, मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, पात्र धो के रखा है। कृष्ण बोलते जरा देखो, हाथ डाल के यहाँ वहां कुछ बचा होगा तो भी चलेगा। तो द्रौपदी कहती, अरे मैंने साफ करके रखा है, अरे देखो तो सही। तो वो देखते हैं, ऐसा कभी कभी होता है ना, हमारे बर्तन में ऐसा हाथ डालते, कहीं तो नीचे एक छोटा सा पत्ता, कुछ सब्जी का शेष रहा होगा, वो निकलता है। भगवान बोलते हैं दे दो मुझे, उसका ही स्वीकार कर लेते हैं। भगवान जैसे ही अपने मुख में डाल देते हैं, वो जो 60,000 शिष्य दुर्वासा मुनि वो नदी में स्नान कर रहे थे, उनको डकार आ जाती है और उनके पेट वहीं पे भर जाते हैं, वहीं से भाग जाते हैं वो सब, कोई आता नहीं वहां पर। तो इस उदाहरण से हम देख रहे हैं कि द्रौपदी ने केवल एक पत्ता भगवान को अर्पण कर दिया और भगवान ने उसका स्वीकार किया, और यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, भगवान संतुष्ट हो गए तो सारे दुर्वासा आदि ऋषि मुनि वो भी संतुष्ट हो गए। तो ये है पत्र भगवान को अर्पण करना, कोई पत्ता। पुष्प, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में उदाहरण आता है गजेंद्र का। गजेंद्र सारे हाथियों का राजा था। गज मतलब हाथी, इंद्र मतलब राजा। गजेंद्र सारे हाथियों के झुंड का समूह नेता था, राजा था। और जब वह सरोवर में नहा रहा था, उसी समय किसी मगरमच्छ ने उसके पैर को जकड़ लिया और सैकड़ों वर्ष तक उनका घमासान युद्ध चला। गजेंद्र को समझ में आ गया कि मेरी रक्षा भी नहीं हो सकती और दूसरा कोई चारा नहीं है। उसने तुरंत उसी सरोवर से कमल का पुष्प निकाला और आकाश की ओर, जो कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है संसार में उनको मैं अर्पण करता हूँ, भगवान वहां पर गरुड़ को लेके उपस्थित हो गए। अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने मगरमच्छ का वध किया और गजेंद्र उसी समय गरुड़ पे आसीन होकर भगवान के धाम में लौट गए। क्या किया गजेंद्र ने? गजेंद्र ने केवल पुष्प भगवान को अर्पण किया और कुछ स्तुतियां गाई। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं पुष्प मात्र अर्पण करने से गजेंद्र ने भगवान को संतुष्ट किया। अगला है फलम। उदाहरण आता है रामायण में शबरी का। जब प्रभु राम और लक्ष्मण ये जा रहे होते हैं वन से, तब मातंग ऋषि के आश्रम में, मातंग ऋषि तो नहीं होते हैं, वो तो अपने धाम में चले गए भगवान के, लेकिन शबरी को उन्होंने बोल रखा था कि भगवान रामचंद्र एक दिन यहाँ पर आएंगे। शबरी उनके राह देखती रहती थी हर रोज, लेकिन एक दिन वो आ गए। तो जब वो आ गए तभी उनको कुछ देना चाहिए। तो शबरी, वो तो वनवासी थी, जंगल से जो कुछ उन्हें मिला, थोड़े बेर उन्हें मिल गए थे, वो लेके आई थी। और शबरी के अंदर ऐसा भाव था कि भगवान को मैं ये बेर तो खिलाऊंगी, लेकिन कभी कभी ये बेर खट्टे होते हैं, तो प्रभु को मैं खट्टे कैसे खिला सकती हूँ। तो वो बेर चखती थी और प्रभु राम को अर्पण करती थी, और उसके झूठे बेर रामचंद्र जी ने खाए। तो उनका भाव था जिस प्रकार से, उसी भाव के साथ प्रभु रामचंद्र जी ने आदान प्रदान भी किया। तो ये है फलम, फल प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पण करना। और अगला है तोयम, जल अर्पण करना। तो हम जानते हैं चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, अद्वैत आचार्य उन्होंने देखा कि संसार में कलयुग का प्रभाव बहुत ही बढ़ रहा है।
कलह है, लोग भगवान की भक्ति का स्वीकार नहीं कर रहे हैं और मुझे भगवान का आवाहन करना पड़ेगा, वो भगवान स्वयं यदि संसार में आएंगे तो इस संसार का कुछ भला हो सकता है, अन्यथा नहीं। उन्होंने उनकी जो शालिग्राम शिला थी उसका पूजन प्रारंभ किया, केवल कुछ तुलसी के पत्ते और गंगा जल उन्होंने अर्पण किया और जोर से पुकारा, और श्री चैतन्य महाप्रभु लगभग 500 वर्ष पूर्व इस धरातल पर अवतरित हुए और संकीर्तन आंदोलन का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। कैसे प्रसन्न किया भगवान को अद्वैत आचार्य, इन्होंने केवल तुलसी के कुछ पत्ते और गंगा का जल, और उन्हें एक श्लोक मिला था वास्तव में गौतमीय तंत्र का, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, केवल तुलसी का कोई दल मात्र भी यदि भगवान को अर्पण करता है, जलस्य चुलुकेन वा, हम बोलते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब जा, तो चुलुकेन वा उतना चुल्लू भर जल यदि कोई अर्पण करता है, तुलसी का दल मात्र यदि कोई अर्पण करता है, विकीर्णिते स्वयं आत्मानं, भगवान कृष्ण उस व्यक्ति को अपने आप को बेच देते हैं। भक्तेभ्य, उस व्यक्ति को, भक्त को भगवान अपने आप को बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का एक गुण है भक्तवत्सलः। देखिए भक्त्या यहाँ पर है, भक्त्या जो प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, और भक्तवत्सल जो भक्तवत्सल, ऐसे भगवान है भक्तवत्सल। इसलिए जब हम भक्ति पूर्वक अर्पण करते हैं तो भक्तवत्सल भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। अन्य कई बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं है भगवान को संतुष्ट करना है, तो हमारे पास जो कुछ है उससे भी हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं यदि हम भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक यदि उन चीजों को अर्पण करते हैं तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में और सुंदर मुद्दा बताते हैं। वो कहते हैं कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा नहीं हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि वैसा वो चाहते थे तो वैसा मांग लेते थे ना, गीता में भगवान मांग लेते थे, हाँ अंडम मांसम इस प्रकार से मुझे अर्पण कीजिए, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने क्या मांगा? पत्रम पुष्पम फलम। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें भी उन चीजों को खाना चाहिए, पत्र पुष्प फल तो या, और उन्हीं चीजों को भगवान को भी अर्पण करना चाहिए। वास्तव में भगवान को अर्पण करने के पश्चात हमें खाना चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। हमारे कर्म जो भी है हमें यज्ञ प्रत्यर्थ करने चाहिए, भगवान के संतुष्ट करने हेतु करने चाहिए। जो कुछ हम लोग खा रहे हैं, कर रहे हैं, वो भगवान को अर्पण करते होना चाहिए। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। तीसरे अध्याय में भगवान कथा कहते हैं कि भगवान को अर्पण करके उनका भोग जो है वो प्रसाद जब बन जाता है तब वो भक्त उसका ग्रहण करता है। अन्यथा कोई व्यक्ति यदि भगवान को भोग नहीं लगा रहा है तो वो व्यक्ति पाप ही ग्रहण कर रहा है। लेकिन भगवान को भोग भी क्या लगाना चाहिए? तो कोई कहे चलो भगवान को भोग लगाना है, थोड़े अंडे लेके आओ, मछली लेके आओ, मांस मछली लेके आओ, उसका भोग लगाएंगे, वो खाएंगे। जी नहीं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो उन्होंने मांगी नहीं है वो उन्हें नहीं प्रदान करना। जिसकी इच्छा नहीं है, यदि मेरी इच्छा नहीं है कि वो चीज मुझे आप दो और वही आप खिलाएंगे तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो जो मुझे चाहिए वही मुझे खिलाना चाहिए। और भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं पत्र पुष्प फल तोय। इस प्रकार से प्रभुपाद जी लिखते हैं शाकाहार भोजन भगवान भी पसंद करते हैं और हमने भी उनको प्रसाद भोग लगा के वही प्रसाद के रूप में हमने भी ग्रहण करना चाहिए। श्रीपाद मध्वाचार्य कुछ दिन पूर्व ही उनका आविर्भाव दिवस हो गया। उन्होंने एक टीका लिखी है महाभारत के ऊपर जिसका शीर्षक है तात्पर्य निर्णय। उस तात्पर्य निर्णय में
वास्तव में मध्वाचार्य जी ने गीता के ऊपर टीका नहीं लिखी हुई है, उन्होंने महाभारत के ऊपर टीका लिखी है, और वो भी कुछ कुछ विभागों के ऊपर। तो गीता के कुछ श्लोक उसमें आ जाते हैं। गीता, संपूर्ण गीता तो वास्तव में महाभारत का ही हिस्सा है। तो गीता के कुछ श्लोकों के ऊपर तात्पर्य निर्णय में टीका पाई जाती है। तो उसमें उन्होंने पत्र पुष्प फल तोय का एक और अलग स्तर पे स्पष्टीकरण किया है। हमने तो अभी देखा शब्दशः अर्थ, पत्र मतलब कोई पुत्ता पत्ता, वृक्ष का पत्ता हो, या तुलसी पत्ता है, तुलसी दल मात्रेण, पुष्प कोई अर्पण करे, कोई फल अर्पण करे, कोई कोई जल अर्पण करे। तो मध्वाचार्य बताते हैं कि इनके पीछे और एक गूढ़ रहस्य है। ये केवल शब्द मात्र नहीं है, हमें उनके भी अंदर गहराई में जाके दूसरा अर्थ भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो भी हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। और वो क्या है, सुनिए मध्वाचार्य के वाणी से। सर्वप्रथम पत्रम, तो पत्र का अर्थ वो लिखते हैं कि भगवान को पाने की व्याकुलता। जैसे पत्र का और एक अर्थ होता है, जो हम लोग पत्र लिखते हैं ना, आजकल तो कोई पत्र लिखता नहीं, लेकिन जो भी ईमेल लिखते हो, तो पत्र का अर्थ रहता है विरह पत्र। और किसने लिखा था विरह पत्र? श्रीमद् भागवत में हम लोग देखते हैं, दशम स्कंद में माता रुक्मिणी, इन्होंने भगवान को एक पत्र लिखा था, और एक ब्राह्मण को लेके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा था। तो विरह अनुभव कर रही थी रुक्मिणी, और उस विरह को सहन नहीं कर पाई, और उन्होंने पत्र लिख के भगवान को भेजा था। उस पत्र में एक श्लोक रुक्मिणी माता कहती है, जिसमें कितना विरह महसूस कर रही है माता रुक्मिणी, वो हमें समझ में आता है। यस्यांग्रि पंकज रजस्नपनम महांतो वांछन्ति उमापतिरिव आत्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत् प्रसाद जय्यामसून व्रतकृशान शतजन्मभिः स्यात्। यस्य अंग्रि पंकज रजः स्नपनम महांतो, जिनके चरण कमलों की रज बड़े बड़े दिग्गज लोग अपने सर के ऊपर धारण करते हैं और स्वयं को शुद्ध करते हैं। यस्यांग्रि पंकज रज स्नपनम महांतो वांछन्ति उमापतिरिव आत्मतमोपहत्ये। उमापति कौन है? उमा के पति शिवजी। शिवजी भी तमोगुण से पार होने के लिए उस भगवान के चरण कमल की रज की अभिलाषा रखते हैं। यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भगवत प्रसाद, यदि उन चरण कमलों की प्राप्ति यदि मुझे नहीं होती है, जय्याम असून व्रतकृशान शत जन्म भीषात, 100 जन्मों तक मैं अपने प्राणों का त्याग करती रहूंगी, क्योंकि मैं भी उनसे विरह नहीं सहन कर पा रही हूं। और इसलिए उस पत्र को पढ़कर भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए और रुक्मिणी को अपने साथ ले गए। तो मध्वाचार्य बताते हैं कि हमें भी भगवान को संतुष्ट करना है या भगवान को पाना है, तो हमें इस प्रकार का विरह पत्र, पत्र तो एक माध्यम है जिससे विरह प्रस्तुत किया गया, हम भी ये न के न प्रकारेण भगवान से जब विरह महसूस करने लगेंगे, जब वो विरह असह्य हो जाएगा, तब भगवान हमारी ओर जरूर देखेंगे। और उस विरह की ही पुकार होती है। जैसे कोई बच्चा यदि मेले में खो जाता है, तब वो जिस प्रकार से अपनी माँ को पुकारता है रोते बिलखते हुए, उस प्रकार की पुकार होनी चाहिए भगवान के लिए। वो है विरह, वो है पत्रम का अर्थ। अगला है पुष्पम। तो पुष्प को संस्कृत में और एक नाम है सुमन। सुमन मतलब पुष्प। तो मध्वाचार्य कहते हैं कि सुमन का अर्थ है हमारा अच्छा मन। अच्छा मन मतलब हमारा ऐसा मन, ऐसा चित्त जो सदैव भगवान में लगा हो। उदाहरण के लिए गोपियां, भगवान भी कहते हैं ना, मच्चित्ता मदगत प्राणाः,
भगवान भक्तों के लक्षण क्या होते हैं 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं। मत चित्ता, जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है। मदगत प्राणाहा, जिनका प्राण मैं हूं। मन मना भव मद भक्तो, जो मन से मेरे चिंतन में लगे हुए हैं। इसी अध्याय के आखिरी श्लोक में हम लोग देखेंगे मन मना का अर्थ। तो मन, सुमन मतलब अच्छा मन, ऐसा मन जो भगवान में निमग्न है वो है सुमन। और गोपियां हम सब तो जानते हैं, यादो हने वहनने मथनोपलेक प्रेंकें खनार्वरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्त धियोश्रुकण्ठ्यो धन्याव्रज स्त्रिया उरुक्रम चित्तयानाः। यादोहने के कभी कभी वो भगवान का स्मरण करती थी। यादोहने जब गायों का दोहन करती थी उस समय। वहनने जब थ्रैशिंग ऑफ द ग्रेन्स, पटकती थी धान को। मथनोपलेप जब मंथन करती थी दही का। और उपलेप दीवारों के ऊपर जब गाय का गोबर लगाती थी। प्रेंकेंख जब झूला झूलती थी। अरबरुदी तो जब बच्चे रोते थे उनको शांत करने के लिए। इस प्रकार से हर समय कहीं कहीं पर भी वो भगवान का नाम लेती थी। इस प्रकार से उनका चित्त, उनका मन सदैव भगवान में स्थित था। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशात् अवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, ये गोप कन्या क्या कर रही है? बेचने के लिए जा रही है। क्या बेचने के लिए जा रही है? दध्यादिकम, दधी, दधी और दूध लेके जा रही है। और उनका चित्त, दध्यादिकम मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति मन, सुमन, उनका मन कहाँ पे लगा, उनकी चित्त वृत्ति कहाँ पर है? तो भगवान में है। तो बोलना है उनको कोई दूध ले लो, कोई दही ले लो। दूध दही लेकर तो जा रही है, बोलना है दही ले लो दही, दूध ले लो दूध, लेकिन वो बोल रही है गोविंद दामोदर माधवेति, कोई गोविंद लो कोई दामोदर लो, इस प्रकार से बोल रही है। क्योंकि उनका चित्त भगवान में जो है वो समा गया है एक प्रकार से। यह है पुष्प का अर्थ सुमन। हमारा सुमन भगवान को अर्पण करना चाहिए, वो भगवान चाहते हैं। अगला है फलम। तो फल का अर्थ क्या होता है? मध्वाचार्य लिखते हैं हमारे कर्म फल, जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, जो कुछ भी हम अर्जित कर रहे हैं, उनको भगवान को अर्पण करना। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं सुदामा। सुदामा, उनके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल निर्धन, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं, फटे कुचैलस्य कहा गया, फटे फटे कपड़े, खाने के लिए कुछ नहीं। उन्होंने अभी द्वारकाधीश को मिलने के लिए जा रहा है तो क्या लेके जाएंगे? तो यहाँ वहां से भीख मांग के वो पोहा जो था ना लेके गए, वो भीख मांग के लेके गए थे। यहाँ वहां से वो मांग के लाए थे। तो मेहनत करके जो उन्होंने कमाई अर्जित की थी वो था पोहा, और वो उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया। तो हमारे कर्म फल, हम भी हमारे कुछ कर्म करके कुछ अर्जित करते हैं। कोई धन अर्जित करता है, कोई विद्या अर्जित करता है। जो भी कुछ हम लोग अर्जित करें उसे हम लोग भगवान को समर्पित करें, भगवत प्रत्यर्थ अर्जित करें। वो भगवान हमसे चाहते हैं। हमारे कर्मों के फल वो है फलम। और अगला है तोयम, जल भगवान चाहते हैं। ये कौन सा जल है? मध्वाचार्य लिखते हैं ये तोयम मतलब केवल उस जल की बात नहीं है जो पीने वाला हो। भगवान मध्वाचार्य कहते हैं हमारे अश्रों से निकलने वाला जल। जब हम भगवान के विरह में रोए, और उसके लिए मूर्तिमंत उदाहरण है श्रीमती द्रौपदी जी। जब उस असत सभा में उनका वस्त्रहरण हो रहा था दुशासन के द्वारा, उस समय वो पहले अपनी पतियों की ओर देखती है यहाँ वहां, उसके पश्चात स्वयं अपने हाथों से रक्षा करने का प्रयास करती है। और जब कुछ आश्रय उसे नहीं मिलता है तब केवल दोनों हाथ ऊपर, आप देख सकते हैं चित्र में, ऊपर फैला देती है और भगवान का नाम को पुकारती है। और अश्रु प्रवाहित होते उसके नेत्रों से। भगवान कृष्ण, ऐसा कोई आचार्य टीका में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण और लक्ष्मी, विष्णु और लक्ष्मी, या फिर भगवान कृष्ण और उनकी पटरानी जब साथ में बैठे थे
तब वो बोल रहे थे कि अरे द्रौपदी आपको पुकार रही है, आप जा क्यों नहीं रहे हैं? द्रौपदी इतने संकट में है, आपका भक्त इतना संकट में, आप जा क्यों नहीं रहे हैं? भगवान बोल रहे थे मैं जाऊं कैसे, वो कितनी दूर है, मैं कैसे जाऊं? और मेरे लिए एक ही चीज है जो मैं सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, और वो है भक्तों के अश्रु। एक क्षण में जैसे ही द्रौपदी की आंखों से अश्रु आए, भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित हो गए। तो न गरुड़ उतना तेजी से लेके जा सकता है, न अन्य कोई वाहन भगवान को इतनी तेजी से जा लेके जा सकता है कहां पर, उतने भक्तों के अश्रु भगवान को उतनी तेजी से लेके आ सकते हैं। तो तोयम का अर्थ है उस प्रकार के अश्रु, भगवान के लिए रोना। प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज कहा करते थे कि हमने इस्कॉन में एक क्राइम क्लब खोला हुआ है, रोने वाले लोगों का संघ, और यहाँ पर हम लोगों को सिखाया जाता है हाउ टू क्राई फॉर कृष्ण, भगवान के लिए कैसे रोए। और श्रील प्रभुपाद जी वही उदाहरण देते हैं कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों का, छोटा बच्चा, जैसे मैंने जो उदाहरण दिया विरह के लिए, छोटा बच्चा जब अपनी माँ से बिछड़ गया है और अपनी माँ को वो चाहता है, वो कितना बेसब्री से रोएगा जो गुम हो गया है। मैंने देखा हुआ ऐसे बच्चों को जो रो रहे हैं अपनी माँ के लिए, और निरंतर अश्रु प्रवाह चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक क्षण में कुछ आया, निरंतर अश्रुओं की अवली नदी मानो बह रही है आंखों से, इस प्रकार से रोते हैं। जब इस प्रकार से हम भी भगवान के लिए रोएंगे, तब भगवान हमारा स्वीकार कर सकते हैं। हालांकि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी भी इस प्रकार से पात्रता नहीं है। आप भक्तों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा तो हमारे लिए भी कुछ आशाएं हैं। तो बहुत सुंदर ये 4 टीका में जो मध्वाचार्य पाद इन्होंने लिखा हुआ है, इससे हम लोग सीख सकते हैं कि पत्र पुष्प और फल तो ये इनका एक गहराई में और एक अलग अर्थ है जो भगवान हमसे वास्तव में चाहते हैं। अगले शब्द है इस श्लोक के, तत्प्रयतात्मनः भक्ति उपहृतम। प्रयत आत्मनः, इसका अनुवाद है शुद्ध चित्त वाला भक्त, ऐसा भक्त जिसका चित्त भी शुद्ध हो गया है, कोई कामनाएं नहीं, अनर्थों की मलिनता नहीं, ऐसा शुद्ध चित्त, प्रयत आत्मनः। और भक्ति उपहृतम मतलब भक्ति से संचित, भक्ति से सींचा हुआ, भक्ति उपहृतम प्रेम पूर्वक दिया हुआ। तो पत्र पुष्प वो तो है ही, लेकिन वो भी कैसे हैं? प्रेम पूर्वक दिए हुए हैं। तो शुद्ध चित्त वाले भक्त ने प्रेम पूर्वक दिए हुए वस्तुएं, उनके बारे में चर्चा होती है। वही सुदामा का पास टाइम जो हमने देखा कि सुदामा गए थे भगवान के पास। तो जब सुदामा गए थे ना, वो पोटली लेके अपनी पोहे की, कहीं से भीख मांग के लाए हुए पोहे, वो पोटली उनके यहाँ पर कमर में बांधी हुई थी। भगवान उन्हें मिलते हैं, भगवान हमें पता है भगवान किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं, अपने आसन पर बिठाते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, और रुक्मिणी जी को कहते हैं आप चावल ढुलाओ, और उनका इस प्रकार से स्वागत आते होते हैं। उसके पश्चात भगवान बोलते हैं आप मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा छिपाते हैं, पीछे छिपाते हैं, बताते नहीं मैं क्या लाया हूं। उस समय भगवान जान जाते उनका मनोभाव कि ये शायद कुछ लाया है लेकिन देना नहीं चाहता है, और उसे लग रहा है कि वो छोटी सी भेंट लाया है। भगवान एक श्लोक कहते हैं सुदामा से, अण्वप्युपाहृतं भक्तै प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्, भूरि अपि भक्त अभक्त उपहृतम न मे तोषाय कल्पते। अणु अपि, देखिए कितना सुंदर श्लोक है। अणु अपि मतलब बिल्कुल छोटा भी कुछ है। अणु अपि उपहृतम भक्तैहि, भक्त के द्वारा दिया हुआ, कैसे? प्रेमणा भूरि एव मे भवेत्, प्रेमणा भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दी हुई छोटी सी वस्तु भी है, अणु है, तो भी वो भूरि एव, भूरि बहुत ज्यादा बन जाती है मेरे लिए। भक्त कोई प्रेम पूर्वक थोड़ी भी वस्तु प्रदान करता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी है। और भूरि अपि अभक्त उपहृतम, और यदि कोई बहुत बड़ी भी चीज है
लेकिन अभक्त यदि अर्पण करता है, न मे तोषाय कल्पते, वो मुझे प्रसन्नता नहीं दे सकती। और ये देखिए दशम स्कंद के 10वें अध्याय का दशम स्कंद के 81वें अध्याय का 3रा श्लोक है। और उसके पश्चात 4थे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं सुदामा से देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। आप कहेंगे अरे ये तो आज का श्लोक है, 9वें अध्याय के 26वां श्लोक है। वैसे के वैसा श्लोक, एक एक शब्द वैसे के वैसा दशम स्कंद के अध्याय 81 में 4था श्लोक पाया जाता है, जो भगवान कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं कि भाई तू जो कुछ लाया है, देखो मैं ये सिद्धांत तो ये है, कोई प्रेम से मुझे पत्रा पुष्पा फूल जो कुछ अर्पण करता है उसका मैं स्वीकार करता हूं। हमारे लिए 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, और खासकर कलयुग के लिए, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। गीता है सारे उपनिषदों का सार, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। तो भगवत गीता सारे उपनिषदों का सार है, और भागवतम सारे वेदों का सार है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो सारे उपनिषदों का सार है गीता, और सारे वैदिक वांग्मय का परिपक्व फल है भागवत। ऐसे 2 ग्रंथ है, ऐसे बहुत कम श्लोक है जो दोनों ग्रंथों में क्या कहते हैं उसे तंतोतंत एक जैसे पाए जाते हैं। ऐसे बहुत कम श्लोक है, बहुत कम शब्द होंगे हम लोग कहेंगे, लेकिन उसमें से ये एक श्लोक है जो दोनों ग्रंथों में पूरे 32 के 32 अक्षर वाला श्लोक समान रूप से पाया जाता है। तो ये एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण विचार करने लायक मुद्दा है। तो भगवान क्या कहे थे सुदामा को कि अणु अपि उपहृतम भक्तैहि प्रेमणा भूरि एव मे भेद। कोई अणु जो सी छोटी वस्तु भी भक्त मुझे प्रेम पूर्वक देता है तो उसे मैं बहुत बड़ा मानता हूं, और कोई भूरि अपि अभक्त अपहृतम न मे तोषाय कल्पते, कोई बहुत बड़ी वस्तु भी है लेकिन अभक्त है तो वो मुझे प्रसन्न नहीं दे सकता। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में गए थे दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखने के लिए कि भाई युद्ध मत करो और पांडवों को कुछ गांव तो दे दो, उस समय जब गए थे तो दुर्योधन कृष्ण को ही अपनी ओर कर लेना चाहता था, और उसने 56 भोग वहां पर बनाया था। उसे लगा वो लालच दे के भगवान को अपनी दिशा में अपनी ओर मोड़ लेगा, लेकिन भगवान ने उनका भोग स्वीकार नहीं किया। हम जानते हैं गाना, दुर्योधन का भोग न खायो रूखो साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। दुर्योधन का भोग उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भूरि अपि, बहुत बड़ा 56 भोग थे दुर्योधन दे रहा था, लेकिन कहाँ गए भगवान? भगवान विदुर के घर गए। रूखो साग विदुर घर खायो, रूखा साग छोटा सा, अणु अपि भूरि, थोड़ा सा है लेकिन भगवान उसे बहुत बड़ा मानते हैं। ऐसे प्रेम पुजारी, भगवान कौन है? प्रेम पुजारी है, प्रेम चाहते हैं हमसे, अन्य कुछ नहीं चाहते। और इस हद तक कि प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल नहीं रहता कि वो मैं भगवान को क्या दे रहा हूं, और भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मदमत्त मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, और भगवान को यह भी ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूं, भगवान को ही ख्याल नहीं रहता। और उसी वही उदाहरण, जब विदुराणी भगवान कृष्ण को कुछ खिला रही थी तो केले उन्हें खिलाने थे, वो भी मदमस्त है भगवान के प्रेम में, और भगवान भी आदान प्रदान कर रहे हैं। तो वो केला का छिलका है, केला वास्तव में खाना चाहिए और छिलका फेंकना चाहिए, वो छिलके खिला रही थी और केला फेंक रही थी, भगवान छिलके भी खा रहे थे। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। और इस श्लोक का आखिरी पाद में हम लोग देखते हैं भगवान कहे अश्नामी अश्नाम्य हम, अहम अश्नामी, मैं स्वीकार करता हूं।
तो अश्नामी इसके दो अर्थ होते हैं। सबसे पहला अर्थ हमने ऊपर ऊपर तौर से देखा था, वो है मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, आई एक्सेप्ट। दूसरा अर्थ होता है अश्नामी का, मैं खाता हूँ। अश्नन का अर्थ होता है खाना। हमने देखा ना, यज्ञ शिष्ट आशिनः संतो, तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है कि वो स्वीकार करता है प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पण किया हुआ भोग। तो मैं खाता हूँ, तो स्वीकार करता हूँ तो समझ में आ जाता है, खाता हूँ भगवान, ठीक है, फल तो खाएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की टीका में कहते हैं कि भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं कर लेते, प्रत्युत उसको खा लेते हैं। अश्नामी जैसे पुष्प तो वास्तव में सूंघने की चीज है, पर भगवान यह नहीं देखते कि अरे यह खाने की चीज है या नहीं, वो तो उसको खा ही लेते हैं, क्योंकि भगवान को सूद बूद ही नहीं रहती। मेरा भक्त इतना प्रेम से मुझे खिला रहा है, तो ये फूल है और उसको सूंघना चाहिए, भगवान को वो ख्याल ही नहीं रहता, भगवान खा लेते। जैसे छोटा बालक हम लोग देखते हैं, छोटा बच्चा, उसके हाथ में आप मोबाइल दे दो, उसके हाथ में कोई किताब दे दो, वो मुंह में डाल देगा, वो खा लेता है। अश्नामी, क्योंकि वो भोला है, उसे कुछ समझ नहीं है। उस प्रकार से भगवान भक्त के सामने भोले बालक के समान खड़े होते हैं, जो कुछ अर्पण कर लेता है वो भगवान खा रहे हैं। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम, तो भगवान उसको खा रहे हैं, उसका स्वीकार कर रहे हैं। और आपने एक अनुभव किया होगा इस श्लोक में, भक्त्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम। तो इस श्लोक में भक्ति शब्द 2 बार आया हुआ है, पहले पंक्ति में भी आता है, दूसरे पंक्ति में भी आता है, तो 2 बार शब्द आया है। इनमें भक्त्या पद का अर्थ क्या है? भक्त्या पद से भक्त का भक्ति पूर्वक देने का भाव वो है, और भक्त्युपहृतम पद है, वो भक्ति पूर्वक दी गई जो वस्तु है उसका विशेषण है। तो हमें समझना चाहिए कि भक्ति में पदार्थों की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भक्त के भाव की मुख्यता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। भगवान को हम लोग भला क्या पदार्थ दे सकते हैं? वो तो सारे सृष्टि के मालिक है। तुभ्यम तब वस्तु तुभ्यम एव समर्पये, आपकी वस्तु मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, आप सबके स्वामी हैं, सबके सब वस्तुओं के भोक्ता वास्तव में सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ उनका ही, हम लोग दे क्या सकते हैं उनको? जैसे उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि माता है, माता का जन्मदिन है, माता ने बगीचा फलित और फूलित किया हुआ है, बच्चा जाके उसी बगीचे से फूल लेके आता है और माता को कहता है, माता ये लीजिए, जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। माता बहुत खुश हो जाती है, अरे वो माता का ही बगीचा है, माता ने ही जल दिया है, माता ने सिंचित किया हुआ है, माता ने ही उसको केयर किया हुआ है पूरे बगीचे का। ये बच्चे ने क्या किया है, जाके उसी बगीचे से केवल फूल तोड़ के लेके आ गया, लेकिन माँ खुश हो गई। तो माँ क्या चाहती है? माँ बच्चे से कुछ वस्तु की अपेक्षा नहीं कर रही, बच्चा देने की भावना रखता है ना, वही माँ के लिए बहुत है। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ पर कुछ जो भी बोल रहे ना, पत्रम पुष्पम मांग रहे, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, उनके प्रवचन में मैं सुन रहा था कि भगवान मांगते किसके लिए? वो स्वयं के लिए नहीं मांग रहे, वो जीव का हित करने के लिए मांग रहे, कि जीव में देने की कुछ अभिलाषा जागृत हो जाएगी। अरे भगवान कुछ मांगने रहे, थोड़ा सा कुछ मांग रहे, चलो उसको तो देते, लेकिन भक्तिपूर्वक मांग रहे, चलो प्रेम से भक्तिपूर्वक अर्पण कर देते। तो भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं है। भगवान ये नहीं देखते कि आपके पास कितना धन है, आपके पास क्या वस्तुएं हैं, आप कितने अमीर हैं, आपके पास कितनी विद्याएं हैं। भगवान ये देखते हैं कि आपका भाव क्या है उनको देने के प्रति, उस भाव के भगवान भूखे। इसलिए गजेंद्र नहीं, क्षमा करना, प्रहलाद महाराज जब नरसिम्हा को प्रार्थना अर्पण करते हैं, तो बहुत सुंदर एक प्रार्थना वो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में अर्पण करते हैं। मन्ये धनाभिजन रूप तपस्तुतौ जस्तेजस् प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। प्रहलाद महाराज क्या करते हैं? प्रार्थना देखिए सुंदर। मन्ये, मैं क्या मानता हूं, मैं जानता हूं, धन, आपके पास कितना धन है, अभिजन,
आपके कितने फॉलोअर्स है, आपके पास कितने लोग हैं, कितना लोगों का बैकिंग है आपके पास, रूप, आप कितने सुंदर है, तप, आपने कितना तप किया हुआ है, श्रुतौज, आपने कितने शास्त्रों को सुना हुआ है, ओज, आपका आप कितने ओजस्वी हो, प्रभावशाली हो, तेजस, आपका तेज कितना है, प्रभाव, आपका प्रभाव कितना है, कितने लोग आपको मानते हैं, बल, आपके अंदर कितना बल है, पौरुष, आपके अंदर कितना पौरुषत्व है, बुद्धि, आप कितने बुद्धिमान हो, योगा, आपने कितने योगासन, अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए इतना योग किया हुआ है, नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो, परम पुरुष भगवान को आराधना के लिए यह साधन नहीं है, इसमें से एक भी साधन नहीं है न, तो क्या साधन है, भक्त्या तुतोष भगवान, भगवान भक्ति से संतुष्ट होते हैं। उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज, गजयूथ पाय, गज यूथ, यूथ मतलब समूह, और गज मतलब हाथियों का समूह और उनका राजा कौन, गजेंद्र, गजेंद्र के पास धन थे, रूप था, बल था, वेद पढ़े थे, प्रभाव था, बल था, कुछ योग किया था, गजेंद्र एक हाथी की योनि में बैठा हुआ साधारण प्राणी जिसमें वो अपने आप का संरक्षण नहीं कर पा रहा था, जिस प्रकार से गजेंद्र ने आपको संतुष्ट किया, प्रहलाद महाराज कहते हैं उसी प्रकार से आप केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं, इन सारे संसाधनों से नहीं। तो हमें साधारणतया कुछ लोगों की गलत धारणा होती है कि हमें भक्ति करनी है तो हमें संसाधनों की आवश्यकता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं बिल्कुल नहीं, कोई संसाधन नहीं चाहिए, हमें भगवान को प्रसन्न करना है, तुतोष संतोष करना है, भगवान को संतोष प्रदान करना है, तो किसकी आवश्यकता चाहिए, भक्त्या, जो आज के श्लोक के पहले पंक्ति में आया है शब्द भक्त्या, वही यहाँ पर प्रहलाद महाराज भक्त्या तुतोष भगवान, भगवान भक्ति से संतुष्ट होते हैं, हमारे भाव से, हमारे प्रेम से भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान को अन्य कुछ नहीं चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए, और इसलिए वो वस्तुएं वैसे के वैसे रह जाती है। भगवान का जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान वस्तुओं का ग्रहण नहीं कर रहे हैं ना, वो वस्तुओं तो वस्तुओं के वस्तु वैसे के वैसे, भगवान को आप 56 भोग लगा तो 56 भोग वैसे के वैसे वापस मिल जाएंगे, भगवान कुछ खा नहीं लेंगे। अष्टना में भगवान स्वीकार करते हैं भगवान की सारे इंद्रिय, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं श्लोक के, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वर्तिवंती, भगवान की सारी इंद्रियां सक्षम है हर किसी कार्य को करने के लिए, भगवान आंखों से स्वीकार कर लेते हैं और अपना प्रेम और अपनी कृपा उसमें बरसा देते हैं, और जब हम प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं तो उसमें भगवान की कृपा सम्मिलित होती है और उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में हमने देखा, क्या देखा, यह वह व्यक्ति जो प्रेम से भगवान को कोई पत्र हमने देखा, जैसे द्रौपदी ने एक पत्ता अर्पण किया भगवान को, पुष्प जैसे गजेंद्र ने पुष्प अर्पण किया, फलम जैसे शबरी ने प्रभु रामचंद्र जी को, या फिर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में हम लोग देखें तो फलवाली उसने कुछ फल अर्पण किए, तोयम जल अद्वैताचार्य इन्होंने तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विक्रीणते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, भक्तवत्सल कृष्ण, उनको उन्होंने केवल तुलसी दल और गंगा जल इससे संतुष्ट किया। भक्त्या में प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक अर्पण करता है। और हमने इसमें ये भी देखा कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें मांस मछली अंडे आदि भगवान को अर्पण नहीं करने चाहिए और उनका स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। और मध्वाचार्य द्वारा तात्पर्य निर्णय में लिखा हुआ हमने 4 शब्दों के और गहराई में भी अर्थ देखे। पत्र मतलब विरह, विरह रूपी पत्र जो रुक्मिणी ने लिखा था। पुष्प का और एक अर्थ होता है सुमन, हमारे अच्छा मन भगवान को अर्पण करें, हमारा मन भगवान में लगाए। फलम हमारे कर्म फल, जैसे सुदामा ने जो अर्जित करके लाया था वो भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान संतुष्ट हो गए। हम भी हमारे कर्मों के द्वारा जो कुछ अर्जित करते हैं वो यदि भगवान को समर्पित करें तो भगवान संतुष्ट हो सकते हैं। और तोयम का जल अर्थ होता है, जल का और एक अर्थ है नेत्रों से प्रवाहित होने वाला जल। जब विरह असह्य हो जाए तब भक्त भगवान को आर्त भावना से पुकारता है और वो आर्तता भगवान को जो है वो हमें प्राप्त करा सकती है, ये हमने देखा था। तत्प्रयतात्मना, ऐसा शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति भक्ति उपरतम, भक्ति पूर्वक दी हुई चीजों को भगवान को अर्पण करता है। और हमने देखा सुदामा को भगवान ने क्या कहा, यही श्लोक
आज का जो 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है, इसी को 1081-4 वहां पर हम लोग इसे पाए। और उसके पहले भगवान क्या कहे थे, अणु अपि उपहृतम भक्तैहि, थोड़ा भी कोई यदि में भक्त अर्पण करता है, किस भाव में, प्रेमणा, प्रेम से अर्पण करता है, भूरी एव में भवेत, मेरे लिए वो बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन भूरी अपि, लेकिन यदि कोई बहुत अधिक अर्पण करता है, अभक्त उपहृतम, अभक्त के द्वारा किया जाता है, न में तोषाय कल्पते, वो मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। और हमने देखा कि भगवान ने दुर्योधन का भोग न खायो, रूखो साक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी, राधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान ने प्रेम पूर्वक विदुर के द्वारा दिया गया उनका यहाँ पर रूखी साक सब्जी आदि स्वीकार किया, लेकिन दुर्योधन का 56 भोग नहीं स्वीकार किया, क्योंकि वहां पर प्रेम नहीं था। भगवान दुर्योधन से बोलते हैं, देख दुर्योधन, व्यक्ति तभी खाता है जब दो चीजें हैं, एक सर्वप्रथम जब उसे भूख है, और दूसरा यदि कोई प्रेम से अर्पण करे। तो मुझे न तो भूख है, क्योंकि मुझे तो केवल प्रेम की भूख है, तो शारीरिक भूख तो है नहीं, और तू जो अर्पण कर रहा है वो तो प्रेम से है ही नहीं, तो मैं क्यों करे यहाँ पे स्वीकार करूं। और हमने देखा कि भक्त इतना भक्ति भाव से विभोर होकर भगवान को अर्पण करता है, उसे ही समझ में नहीं आता वो क्या अर्पण करता है। और भगवान भी इतने मदमत्त हो जाते उस प्रेम में कि उन्हें भी समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। और विदुरानी के द्वारा दिए गए केले के छिलके भगवान ने खाया और केला फेंक दिया। और अष्टामी, अहम अष्टामी, अष्टामी के दो अर्थ हमने देखे, एक स्वीकार करता हूँ, भगवान स्वीकार करते हैं, जरूर स्वीकार करते हैं। और अष्टामी का एक और अर्थ है खा लेना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि भगवान इतने मदमत्त हो जाते हैं कि वो सूंघने वाली वस्तु को भी खा लेते हैं। जैसे छोटा बालक, छोटा बालक उसे भी यदि उसके हाथ में फूल लेंगे तो वो खा लेगा, उसे पता नहीं कि इसको सूंघना चाहिए। इस प्रकार से भगवान भोले बालक के सामने, हमारे एक भक्त के सामने जो है वो प्रस्तुत होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा आज का श्लोक। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।